Good morning, student. Welcome to your Navodaya classes. In this class, we will discuss about the topic classification यानी भिन्न आकृति परीक्षण. इस कक्षा में हम क्लासिफिकेशन यानी भिन्न आकृति परीक्षण में के विषय में बात करेंगे. क्लासिफिकेशन इसमें आपको क्या करते हैं कि 4 डायग्राम देंगे. उन डायग्राम में एक डायग्राम थोड़ा सा अलग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इंग्लिश में ऑड वन आउट करते हैं ना, उस तरह से ही ये भी होता है. ऑड वन आउट की तरह ही 4 फिगर में से एक फिगर थोड़ा सा डिफरेंट होता है. आपको उसको आइडेंटिफाई करना रहता है, फिर उसी को सर्कल करना या टिक करना, जैसा भी आपको बताया जाएगा. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट RQDM. R, Q and M all are in capital letter, but D is in small letter. So D is odd one out. तो इसमें आपका आंसर है D. Second figure, you can see the dotted picture outside और अंदर में एक डायग्राम्स हैं. In B, C and D जो भी इमेज है अंदर में बाहर उसका एक एक्स्ट्रा है. जैसे बी में आपका पेंटागोनल है, बाहर हेक्सागोनल है, 5 लाइन से बना है पर बाहर 6 लाइन है. सी में अंदर स्क्वायर है 4 लाइन, बट बाहर की इमेज पेंटागोनल है 5 लाइंस. डी में आपका ट्रायंगल है 3 लाइंस, बट बाहर है स्क्वायर. बट A1 दैट इज़ टोटली डिफरेंट. अंदर 4 लाइन है और बाहर ट्रायंगल है 3 लाइन. तो दिस वन इज ऑड वन आउट बिकॉज इन रेस्ट ऑफ द 3 डायग्राम्स you can see the figure which is inside has lesser line in comparison to the outer figure. So A1 is your answer. This is odd one out. Come to the third one. Here you can see a type of flags. It is crossed vertically. इस तरह से क्रॉस किया गया है, आपको डायगनली क्रॉस है, बट आपका C वाला जो है वो स्ट्रेट क्रॉस है. आपने A, B और D इसमें आप इमेज देखेंगे. फ्लैग का डायरेक्शन डजंट मैटर, वो नहीं फ़र्क पड़ता, बट उसमें जो डायग्राम है वो क्रॉस किया है, डायगनल कोने कोने से कटा है, बट C वाले में आपका बीच में से कटा है. सो C इज ऑड वन आउट. नेक्स्ट इन दिस D is in fourth figure. D is odd one out because here you can see इस सब में एक साइड आपका कर्व है और दूसरा साइड जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक लाइंस बनी हुई हैं. बट इन D1 दोनों साइड जो है आपका कर्व है. तो ये आपका हो गया odd one out. So D is odd one out. Next in figure 5 सर्कल है और उसे क्रॉस किया गया है. एक एरो उसमें से क्रॉस कर रहा. सर्कल सब में है, एरो भी सब में है, फिगर ठीक है, बट आप ध्यान से देखेंगे A में जो आपका एरो है, जो सर्कल की डॉटेड लाइंस हैं वो डाउनवर्ड्स जा रही हैं. B में अपवर्ड है. अगेन C में आपका डाउनवर्ड है, D में भी आपका डाउनवर्ड है. जो लाइंस का मुंह है B में एरो की तरफ है. सो दिस वन इज ऑड वन आउट. इन नेक्स्ट फिगर स्माइली जैसा बना है, एक स्क्वायर बॉक्स में ऊपर नीचे सारे डायग्राम्स ऑलमोस्ट सेम है. डिफरेंस कहाँ पर है? आप इनकी आइज़ देखेंगे. A, B एंड C सब में आपका जो आइज़ है वो शेडेड है, बट इन D ये शेडेड नहीं है. सो दिस वन इज ऑड वन आउट.
A, B and C all are shaded but D is not shaded, so this one is odd one out. So your answer is D. In next figure 8 जैसे लिखते हैं आपका बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, बट आप देखेंगे A, B एंड D इसमें इक्वली नहीं डिवाइड है, एक पोर्शन बड़ा है एक छोटा है, बट इन C इट इज़ इक्वली डिवाइडेड. सो C इज़ ऑड वन आउट. A, B और D में थोड़ी सिमिलैरिटी है बट C में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सो इट इज़ ऑड वन आउट. लीव्स पत्तियाँ बनी हुई हैं, A, B एंड D ये सब सिमिलर हैं. क्यों? आप लाइंस को मत ध्यान दीजिए. नीचे इसके एक स्टेम, एक ट्विक है आपके C वाले में, बट न A में है, न B में है, न D में है. सिर्फ C वाले में एक पत्ती में एक डंडी जुड़ी है. सो दिस वन इज ऑड वन आउट. लास्ट वन, हियर सम इंस्ट्रूमेंट्स आर गिवन दैट कैन बी प्लेड विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स. ये जितने इंस्ट्रूमेंट हैं A, B एंड C ये स्टिक से चलता है, बट द D1 ये आपको हैंड का यूज़ करना पड़ेगा. किसका यूज़ करना पड़ेगा? हैंड का. सो D इज़ ऑड वन आउट. A, B and C we can play these with sticks, but to D we have to use a hand. डायरेक्ट हैंड से आपको प्ले करना है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन जो है आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होता है उसका एक पार्ट है. इन दिस 4 figures are generally given and 1 figure is little bit different. You have to find out that odd one out. 4 फिगर दिए जाते हैं, उसमें से एक अलग होता है, आपको उसी की पहचान करनी रहती है और आपको सर्कल करना है. I hope you have understand. This class is ending. Thank you student. In next class we will meet again.